1962 में अमेरिका ने एक ऐसा तजर्बा किया जिसका मकसद खुला में एटमी हथियार का असर जांचना था। ये मंसूबा ऑपरेशन स्टारफिश प्राइम कहलाता है। सर्द जंग अरूज पर थी और अमेरिका और सोवियत यूनियन एटमी ताकत में एक दूसरे से सबकत लेने की दौड़ में थे। इस तजर्बे का मकसद ये देखना था कि खुला में एटमी धमाका करने के क्या असरात हो सकते हैं और ख़ास तौर पर यह जांचना था कि एटमी धमाका ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड और खुला के आलात पर क्या असर डाल सकता है। तो 9 जुलाई 1962 को अमेरिका ने पैसिफिक ओशन के ऊपर ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर एक ताकतवर एटमी बम धमाका किया। ये बम 1.4 मेगाटन का था, जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। खुला में एटमी धमाका करना इस वक्त एक नया और ख़तरनाक तजर्बा था। धमाका होते ही खुला में बहुत बड़ी रोशनी की लहरें पैदा हुईं, जो हज़ारों किलोमीटर दूर तक दिखाई दी गईं। इस धमाके के नतीजे में पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने ज़मीन पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आलात को शदीद नुकसान पहुंचाया और हवाई समेत कई इलाकों में टेलीफोन लाइंस और पावर ग्रिड नाकाम हो गए। इस धमाके ने खुला में एक मसनूई रेडिएशन बेल्ट पैदा की, जो ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती रेडिएशन बेल्ट से जुड़ गई। ये रेडिएशंस बेल्ट इतनी खतरनाक साबित हुई कि इसने कई सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाया, जिनमें कुछ मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए। इसके अलावा ये धमाका खुला में किए गए चंद एटमी तजर्बात में से एक था और ये खुला में एटमी धमाकों के मुस्तकबिल के खतरात को ज़ाहिर करने का बायस बना। ऑपरेशन स्टारफिश प्राइम ने अमेरिका और सोवियत यूनियन को ये एहसास दिलाया कि खुला में एटमी धमाके इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और ज़मीन पर मौजूद टेक्नोलॉजी को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद दोनों सुपर पावर्स ने खुला में एटमी हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए, जिसके नतीजे में आउटर स्पेस ट्रीटी वजूद में आया, जो खुला में एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करता है।